ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात में नया मोड़ आ गया है। दोनों ममालिक में फिर कशीदगी बढ़ गई। वाशिंगटन की तजावीज़ पर दुनिया को तेहरान के जवाब का इंतजार है, मगर ईरान ने इसराइल और अमेरिका पर एटमी तंसीबात पर हमले का इल्ज़ाम लगाया। पांच सालाना इनकलाब ने मशरक़ी वस्ता में अमेरिकी कंपनीज को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। कहा, इसराइली और अमेरिकी कंपनीज अब हमारे निशाने पर होंगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने वाटर रिसर्च रिएक्टर पर भी हमला किया है। ईरानी हुकाम ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका को तजावीज़ जवाब देना है या नहीं अभी फैसला नहीं किया। खबर रसां इदारे के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर ईरान को आज जवाब देना था। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी तस्दीक की है कि पावर प्लांट और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया। इसराइल के मुताबिक उसने हमलों के लिए अमरीका को एतमाद में लिया। हालिया हमले अमरीकी सदर के दावों के बरक्स हैं। ईरान की जानिब से पैगामात और इशारे मिले हैं जिनसे जाहिर होता है कि तेहरान कुछ मामलात पर बातचीत के लिए आमादा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा, कहा ईरान में ज़मीनी फ़ौज के बगैर भी मकासद हासिल कर सकते हैं। आबनाए हुर्मस पर ईरान की जानिब से टोल आयद करना कबूल नहीं। ईरान जंग से जुड़ी खबरें भी शामिल करेंगे, मगर यहाँ आपको अहम खबर दें। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पेट्रोल 95 रुपये और डीजल 203 रुपये महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। इस हफ्ते 56 अरब रुपये का इजाफी बोझ हुकूमत ही बर्दाश्त करेगी। अवाम के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा और कुछ अजीज़ नहीं। बड़ी बड़ी ताकतें और मईशतें बहरान का शिकार हैं। हम तैयार थे, इसीलिए फौरी मगर मुश्किल फैसले किए हैं। पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है और इसका हुज्म 56 अरब रुपए बनता है। यानी इस हफ्ते में मज़ीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अवाम ने MKM को उठाकर बाहर फेंक दिया। PDM की बंदर बांट में गवर्नर सिंध की तब्दीली शामिल थी, जो कि ताखीर से हुई। प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बानी PTI सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा होना चाहिए। इवेंट है ही नहीं, ये तो जबरदस्ती लाके बिठा दिया। गवर्नर की तब्दीली की बात नहीं, कर रही गवर्नर भी क्या थे, जब गवर्नर बने थे तब ये लोग इख्तिलाफ कर रहे थे। पहले से तय था मेरे ख्याल है, ये जो भी बंदर बांट थी PDM की, तो उसमें तय था ना कि गवर्नर तो नून लीग का बनेगा, तो उसी के मुताबिक किया है। मेरा तो ख्याल है देर से किया है इन्होंने। तो ये 3, 4, 5, 8, 10 धड़े जो इनके बन गए हैं, कराची के हैदराबाद के अवाम ने तो MKM को एक तरह से मतलब बिल्कुल ही उठा के, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको पॉलिटिकल ग्राउंड पर जेल में नहीं डालना चाहिए। और सारे सियासी इख्तलाफात के बावजूद हमारा मौक़िफ़ यही है कि इमरान खान साहब एक सियासी कैदी हैं और उनको रिहा होना चाहिए। करप्शन के इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को कहाँ होना चाहिए। हाफिज नईम ने एक बार फिर मुनाफिकत का सहारा लिया। वो कैसे तय कर सकते हैं कि अवाम ने MQM को उठाकर बाहर फेंक दिया? उन्होंने तो खुद इस हल्के के अवाम ने उठाकर बाहर फेंका जहां से वो बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन मुंतखब हुए थे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का रद्द अमल, उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। हाफिज नईम साहब ने यहाँ पे भी मुनाफिकत का सहारा लिया। दो टोक बात करते तो ज्यादा बेहतर होता। हाफिज नईम साहब कैसे तय कर सकते हैं कि अवाम ने उठा के फेंक दिया या नहीं फेंक दिया? हाफिज नईम साहब जहाँ से खुद चेयरमैन मुंतखब हुए थे, वहाँ की अवाम ने इनको बाहर उठा के फेंक दिया। खुद हाफिज नईम साहब की जमात इस्लामी के अंदर इतनी मुखालफत है कि बाज़ लोग इसे नेपोटिज्म कह रहे हैं, और अमीर जमात इस्लामी के हवाले से सोशल मीडिया पे हाफिज नईम के खिलाफ खुद जमात इस्लामी के सीनियर तरीन रहनुमाओं ने बयानात दिए हैं। MKM ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाफिज नईम साहब ने MKM पे हमले शुरू कर दिए। जब पीपल्स पार्टी के खिलाफ MKM सख्त रद्द-ए-अमल देती है, तो हाफिज नईम साहब उनको बचाने के लिए उठ खड़े होते हैं। दूसरी जानिब PTI ने एहतजाजी तहरीक के लिए मेंबरशिप का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, तमाम आईनी और जमहूरी रास्ते अपना चुके, जब हमारे साथ गैर जमहूरी रवैया होगा तो फिर एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता।
बैरिस्टर गौहर बोले, ये तहरीक पुरअमन और जमहूरी होगी। हमारे आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते हैं, वो सब हमने अपनाए हैं। जब हमारे साथ ये जुल्म होगा, ये गैर जमहूरी रवैया होगा, तो फिर हमारे साथ कौन सा रास्ता बचता है? पुरअमन एहतजाज, मेरा आईन, मेरा कानून मुझे इजाजत देता है। मैंने पहले दिन कहा था कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ, लेकिन हमारे साथ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान के अजीम और महबूब लीडर जनाब इमरान खान साहब की जिंदगी का मसला है। एक रास्ता इस तरह नहीं छोड़ना जिसमें हमें नाकामयाबी हो। ये तहरीक, ये जमहूरी है, ये सियासी है, ये गोरेला नहीं है, ये पुरतशद्दुद नहीं है, ये पुरअमन है। मारका हक पाकिस्तान ने जीता, लेकिन मारका जमहूरियत आप लोग जीतोगे। खिते में अमन के लिए पाकिस्तान सिफारती महाज पर मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सालिसी के लिए पुरखुलूस कोशिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुतहरिक हैं। ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहान के साथ तफसीली गुफ्तगू की है। जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान सफारती सतह पर सालसी की भरपूर और पुरखुलूस कोशिशें कर रहा है। मैंने मुतअद्दिद मरतबा ईरान और खलीजी ममालिक के सरबराहान के साथ तफसीली गुफ्तगू की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब पूरी मेहनत और खुलूस के साथ इन काविशों में मसरूफ़ अमल हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर इस मफाहमती अमल की कामयाबी के लिए नहायत फ़ाल और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अब ये बताएं कि सदर ट्रंप ईरान की तवानाई तनसीबात को तबाह करने की धमकी से पीछे हट गए। मुमकिन कार्रवाई को 6 अप्रैल तक मौखर करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान ने मोहलत मांगी थी, इसलिए तवानाई तनसीबात पर हमले मुअत्तल किए। अगर तेहरान ने ज़रूरी इकदाम ना किए तो अमरीका ईरानी पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। सदर ट्रंप के मुताबिक अमरीका ने ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया। जो जिंदा हैं उनके ठिकाने भी जानते हैं। अमरीकी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप का दावा झूठ करार दे दिया। लिखा, ईरान ने बराह रास्त अमरीका से हमले रोकने की कोई दरख्वास्त नहीं की थी। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में दरार। नेतन्याहू के मशवरे पर जंग शुरू करके अमरीकी सदर फंस गए। जंग खत्म करने की जिम्मेदारी नायब सदर जेरी वेंस को सौंप दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जेरी वेंस ने इसराइली वजीर आजम को फोन किया। दोनों के दरमियान इंतहाई तल्ख गुफ्तगू हुई। जेरी वेंस ने नेतन्याहू को जंग से पहले के दावे याद दिलाए। नेतन्याहू का दावा था कि हमला होते ही ईरानी हुकूमत गिर जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेरी वेंस ईरान पर हमले के हक में नहीं थे और हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ रखते थे।